नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी के बुलंदशहर जिले के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के पगोना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में स्थित शिव मंदिर परिसर में संतों के कमरे में दो साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। दोनों साधुओं की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई है। घटना के बाद बुलंदशहर एसएसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच की और पुलिस की प्रथम जांच में इस हत्या में गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी का नाम सामने आया, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि हिरासत में लिया गया मुरारी लंबे समय से भांग के नशे का आदी है और आरोपी पर 2 दिन पहले बाबा का चिमटा चुराने का भी आरोप लगा था। आरोप है कि इसी बात को लेकर मृतक साधुओं और आरोपी मुरारी के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें आरोपी मुरारी ने दोनों साधुओं को अंजाम भुगतने के लिए धमकी भी दी थी। अब पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और जब पकड़ा गया तो नशे की हालत में था। फिलहाल दोनों संतों के शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा चुकी है। बुलंदशहर एसएसपी और डीएम ने आरोपी युवक मुरारी से कोतवाली में हत्या के कारण जानने के लिए बात की तो आरोपी ने कि नशे की हालत में ही बताया कि उसने प्रभु की इच्छा से ही दोनों साधुओं की हत्या की है और उसने पहले भांग खाई और उसके बाद मंदिर में जाकर साधुओं की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। डीएम ने बताया कि फिलहाल युवक ज़्यादा नशे की हालत में है और बार बार इसी बात को दोहरा रहा है। युवक के होश में आने पर दोबारा से पूछताछ की जाएगी और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जाएगी ताकि हत्या की वजह साफ साफ पता चल सके, क्योंकि जो युवक कह रहा है उसके हिसाब से उसने डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि साधुओं की गला रेत कर हत्या हुई है। यानी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। यही मेरा सवाल है दरअसल। जहाँ एक तरफ जो लिबरल गैंग जो है और जो अवार्ड वापसी गैंग है और जो विपक्ष है और ख़ास तौर पर सोनिया एंटोनियो माइनो का जो गैंग है, यानी इटालियन गैंग जो है, आप कह सकते हैं इटालियन माफिया जो है, उसने भी योगी आदित्यनाथ पर जो है एक बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इस्तीफ़ा मांगने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुद्दा ये है, पहली बात तो ये एक जघन्य अपराध और एक ये हत्या का मामला है जिसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया है। हाँ, और इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें जो हत्या है, हत्या का जो तरीका है वो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें यानी बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं, जिसके चलते इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो मामला है ये किसी षड्यंत्र के तहत अपनाया गया हो सकता है कि ये जानबूझ के एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया हो इटालियन माफिया के जरिए, ताकि जो पालघर में जो भीड़ द्वारा जो साधुओं की, जो निर्दोष साधुओं की जो लिंचिंग की गई थी, 1000 से भी ज़्यादा जो लोगों की भीड़ थी, उसने जो निर्मम लिंचिंग की थी और जिसमें जो वहाँ का प्रशासन था वो खुद साधुओं की लिंचिंग करवाने में लिप्त पाया गया था, उनके ऊपर जो है ये इस लिंचिंग का जो आरोप है इस वाले मामले को ठंडा किया जा सके। क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में जो सरकार है वो है शिवसेना की और शिवसेना की जो सरकार है वो है कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से। तो जो सारा जो मामला है वो अर्णव गोस्वामी के बाद, जो अर्णव गोस्वामी ने जो उसमें मुद्दा उछाला उसके बाद से सारा जो एंगल था पूरी पब्लिक का वो शिफ्ट हो गया था इटालियन माफिया के ऊपर। अब इटालियन माफिया चाहता है कि ये जो पूरा मुद्दा है उसके ऊपर से हटकर किसी तरह से लोगों का जो ध्यान है वो भटक कर कहीं और चला जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सटीक जो है षड्यंत्र रचा। ऐसा हो सकता है, सबूत इसके अभी आने बाकी हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ऐसा हो सकता है कि उस मामले से ध्यान को भटकाने के लिए जानबूझकर उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मामले की कहानी लिखी गई हो जिससे ये सारा जो मीडिया है उसका ध्यान शिफ्ट हो जाए यूपी में और यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं इनको बदनाम किया जा सके। साथ ही साथ साधुओं को भड़काकर, हिंदू समाज को भड़काकर बीजेपी के अगेंस्ट एक गेम खेला जा सके। लेकिन इटालियन माफिया, तुम्हें हम समझा दें कि ये जो हिंदू है ये अब तुम्हारी चालों को बहुत अच्छे से समझ चुका है, तुम्हारे हर हरकत को, हर हथकंडे को समझ चुका है। तुमने कैसे अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो चालें चली वो सब कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए हम तुम्हारे इन हथकंडों में फंसने वाले नहीं हैं, सब बहुत समझदार हैं। अब मैं आपको यहाँ से आगे इस पूरी घटना को बताता हूँ, मगर आपका ये यहाँ पर कर्तव्य बनता है दोस्तों कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस घटना की सच्चाई को ढंग से समझ सकें कि इसके पीछे इटालियन माफिया का भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें इटालियन माफिया का भी हाथ हो सकता है
तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है। दोस्तों, पहलुओं पर अगर हम गहनता से जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसमें मामला कुछ और है, मगर अभी जो पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं उनके अनुसार गहनता से जांच की जाएगी और पता चलेगा कि हत्या की वजह साफ साफ हो सकेगी, ये अभी कहा गया है पुलिस के द्वारा। वहीं दूसरी ओर गांव में स्थिति सामान्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जनपद बुलंदशहर में हुई हत्या की घटना का संज्ञान लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत आख्या देने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है और यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय लल्लू ने बुलंदशहर घटना पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जब हत्याकांड नहीं हो रहे हों। एटा से लेकर चंदौली तक रोजाना कहीं ना कहीं हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन वो उस हत्याकांड के बारे में नहीं बात करते जो अभी हाल ही में बिहार में हुआ है, जहाँ पर एक सन्नी गुप्ता नाम के एक लड़के को एक शांति दूत ने केवल इसलिए मार दिया था, गोली मार दी थी, क्योंकि वहाँ उसने जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं उनको बचाकर अपने घर में छुपाया था। इस तरह की बातों की ये जो लोग हैं ना, ये कभी भी जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सीधे मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर आएंगे जिससे कि हिंदुत्व को बदनाम किया जा सके। आज बुलंदशहर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई। आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये सारे सवाल ये लोग उठाते हैं। अब इस लॉकडाउन में मजदूरों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, मारपीट कर रही है, ये सारी चीज़ें इसमें लेकर आएंगे, लेकिन वो पुलिस का वो चेहरा नहीं दिखाएंगे जिसमें पुलिस अपने हाथों के सामने अपना खाना जो शुरू करने वाला होता है पुलिस वाला, वो अपने हाथों के आगे से खाना एक गरीब को देता है। ये चेहरा ये जो इटालियन माफिया ने कभी नहीं दिखाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, ये सब चीज़ें ये जानबूझ के सब मुद्दे में लेकर आते हैं। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बात की है, ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ ने पालघर मामले के बाद उद्धव ठाकरे से बात की थी। यानी ये दर्शाना चाहते थे कि अब देखो, अब हमारी बारी आई है। बातचीत में उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या को लेकर चिंता जताई है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके दी है। ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बात की है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की अमानवीय हत्या पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन आपकी वो चिंता कहाँ गई जब 2 साधुओं को निर्मम व्यवहार के साथ, निर्ममता के साथ लिंचिंग की गई थी। उस लिंचिंग पर तुम क्यों नहीं बोलते? ऐसे अमानवीय कृत्यों के खिलाफ अब पूरा देश खड़ा हो गया है और इस सब का जो जवाब है वो उन वामपंथियों से और उन वामपंथियों की गोद में बैठे राजनेताओं से लिया जाएगा कि कैसे हिंदुस्तान में रहकर साधुओं की लिंचिंग हो जाती है। लेकिन अभी जो गेम खेला जा रहा है वो गेम ये खेला जा रहा है कि किस तरह से इस उत्तर प्रदेश वाली घटना को, 2 साधुओं की हत्या वाली घटना को महाराष्ट्र के पालघर वाली 2 साधुओं की लिंचिंग वाली घटना से जोड़ दिया जाए, ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके और मीडिया में कुछ कंटेंट मिले, कुछ रिपोर्ट मिले, कुछ न्यूज़ बने, कोई चीज़ बने। जैसे कि रवीश कुमार कहते हैं कि मुद्दा ये है कि आजकल न्यूज़ नहीं मिल रही है, न्यूज़ ख़त्म हो गई है। तो रवीश कुमार, ये लो तुम्हारे लिए न्यूज़ आ गई, उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या की। किसने? एक नशेड़ी ने, जो बयान देता है कि मैंने डंडे से मारा, लेकिन हत्या गला रेतने से हुई है। तो अब इस पर प्राइम टाइम करो और फिर जनता को समझाओ कि क्या है असली मामला। अब मैं आपको दोस्तों आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर बताऊँगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर में जो ये चिमटा चुराने के मामले में जो हत्या हुई है 2 साधुओं की, उसके बाद से जो लिबरल गैंग है और जो ख़ास तौर से जो इटालियन माफिया के जो गुर्गे हैं वो किस तरह से जो है अपने बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कांग्रेस नेता है श्रीवत्स, इन्होंने कहा है कि बुलंदशहर के मंदिर में 2 साधुओं की हत्या एक क्रूर अपराध है और ये चौंका देने वाला मामला है। उन्होंने एक नशेड़ी के आरोपित होने की चर्चा करते हुए लिखा है कि लॉकडाउन चल रहा है फिर भी ऐसी हत्याएं कैसे हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के जीवन को बचाने में असफल हैं और इसलिए उन्हें अब तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई? जब तुम्हारा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता, 2 साधुओं की हज़ारों लोगों की भीड़ द्वारा लिंचिंग करने के बाद, तो एक हत्या के आरोप के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों दे दें?
अब एक और सुनिए, शिवसेना सांसद और पार्टी प्रमुख पत्र सामना का संपादक जो संजय राउत है, ठीक उसी संजय की तरह जिसने महाभारत का जो युद्ध था उसके बारे में बखान किया था, वैसे ही इसको भी पता चल गया महाराष्ट्र में बैठ के कि दरअसल मुद्दा क्या है। तो संजय राउत ने लिखा है कि बुलंदशहर के मंदिर में 2 साधुओं को मार दिया जाना डरावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सबसे अपील करते हैं कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। जब ये कहते हैं ना कि इस घटना को फलाना रंग ना दिया जाए, पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके मन में इच्छा यही है। जैसे अभी प्रियंका वाड्रा गांधी का बयान आया है कि 2 साधुओं की बुलंदशहर में जो हत्या हुई है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए, यानी ये चाहती है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो। तो इन लोगों की जो मंशा है ना, वो साफ समझ में आती है कि ये लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी करना चाहते हैं, इस मुद्दे का सांप्रदायिकरण भी करना चाहते हैं। ये सब ये लोग चाहते हैं और इस सब के बाद ये अपने वोटों को भुनाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ में आ चुका है कि तुम्हारा पालघर का मॉब लिंचिंग और उत्तर प्रदेश की 2 साधुओं के मर्डर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आपको भी फ़र्क समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।